क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर आपने एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो आपके फैक्टर्स होंगे वो प्राइम फैक्टर्स ही होंगे, ये याद रखना है, यानी कि प्राइम नंबर्स वो होने चाहिए। तो ये 3 है आपके पास, उन्होंने टर्म्स दी हुई हैं, इनको आप बारी बारी सॉल्व करेंगे। जिस तरह आपका क्वेश्चन 1 था, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है इसका बिल्कुल वैसा ही है। 2 लिखा, फिर आपका ए स्क्वायर है, इसको 2 दफ़ा लिख दें, फिर आपका बी आ रहा है, फिर आगे आपके पास 4ab स्क्वायर है। 4 को आप इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ए बी स्क्वायर है, यानी कि 2 बी हैं, तो बी मल्टीप्लाई बाई बी। फिर 6 आ जाएगा, 2 से स्टार्ट करें 3, फिर 3 वन ज़ा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है। 6 को कहीं गलती से 6 मल्टीप्लाई बाई 1 ना कर दें, उसका कोई फायदा नहीं है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब वहां क्या होता था जब हम एचसीएफ निकालते थे, इसके अंदर और उसमें एचसीएफ वाले में क्या फर्क है वो सुन लें। उसमें हम क्या करते थे कि यहाँ से आप तीनों चीजों के अंदर कॉमन चीज ढूंढते थे और वही आपका बस एचसीएफ आ जाता था, बात खत्म। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। अब तीनों में 2 आ रहा है, कर दें मार्क। ए इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ए को भी मार्क कर दें। बी भी तीनों में आ रहा है, तीनों को मार्क कर दें। तो ये आपके आगे कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 है, ए है और बी है। तो ये आपके कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ तक जो होता था ये एचसीएफ हो जाता था, यानी कि अगर मैं इसको यहीं रहने दूं तो ये आपका एचसीएफ निकल आएगा, लेकिन हम निकाल रहे हैं एलसीएम। तो इसमें आपने देखना होता है नॉन कॉमन फैक्टर्स भी। अब जो बाकी रह गए हैं, जो कि रेड लकीर के बाहर बाहर रह गए हैं, ये 3 पड़ा हुआ है, ये ए पड़ा है और ये बी पड़ा है। और यहाँ आप अगर आप उसको गौर से देखिए, ये 2 भी पड़ा हुआ है बीच में। इसको मैं दोबारा से देख लूं, तो 3 2, ये ए और ये बी। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, 3 2 ज़ार 6, 6ab हो जाएगा ये आपके पास। तो आपका कॉमन फैक्टर है 2ab और नॉन कॉमन फैक्टर्स बन गए हैं 6ab। तो अगर आपने एलसीएम निकालना होता है तो उसमें हम करते क्या है, कॉमन फैक्टर्स को, यानी कि कॉमन फैक्टर्स, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ सी एफ, कैपिटल सी एफ। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स से। ये मैं नोटेशन यही यूज करूंगा आगे सब क्वेश्चंस के अंदर, सी एफ फॉर कॉमन फैक्टर्स और एन सी एफ फॉर नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है आपके, 2ab मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स 6ab। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 आर 12, 2a आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएंगे, बी स्क्वायर। तो ये आपका एलसीएम आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचेगा, इधर एक एक्स रह जाएगा और इधर कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि 1 रह जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ऊपर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, यहाँ एक एक्स रह जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1 रह जाएगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये कॉमन आपको अब तक आ जाने चाहिए। अगर आपको नहीं आए तो 4.2 में जाएं, दोबारा से देखें किस तरह हम कॉमन लेते थे। तो इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कॉमन कैसे लिया जाता है, ये बहुत बेसिक है। उसके बाद कॉमन लेने के बाद हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग पढ़ी है उसके अंदर डिटेल में। तो 4.2 4.1 स्टार्टिंग से चैप्टर 4 स्टार्ट करें। अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो फिर डायरेक्टली 4.4 4.3 में आने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। 4.1 के अंदर अगर आपको कोई चीज़ इशू कर रही है
तो आप पहले उसको कंप्लीट करें, उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझें, उसके बाद फिर आगे जाएं। अगर आगे पहुंच जाएंगे तो आगे आपको रट्टा मारना पड़ेगा। 9th 10th शायद क्लियर हो जाए आपके अच्छे मार्क्स में, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। अब ये एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स डॉट एक्स और आगे x+1। तो ये चीज़ मैंने इस तरह लिख दी है। अब हम लेना चाहते हैं एलसीएम, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x कॉमन आ गया, उसको नीचे लिखते हैं। दूसरी चीज़ क्या कॉमन है, x+1, x+1, x+1। तो ये आ गया। अब आगे आपके पास है नॉन कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या चीज़ बच गई है, वो ये है x। इसको लिखते हैं। तो एलसीएम का क्या तरीका होता है आपके पास, कॉमन फैक्टर जो होता है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो यानी कि x+1 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा, ये वाला x और ये वाला x आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बना देंगे, बाकी x+1 एज इट इज आ जाएगा। a² - 4a+4। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं कैसे होगी। इसकी दो तरीकों से हो सकती है फैक्टराइजेशन, एक मिडिल टर्म ब्रेकिंग का और एक आपका फॉर्मूला बन रहा है। ये देखें, ये आपका a² है, ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और ये -2ab वाली टर्म है, a² - 2ab + b²। ये वो वाला फॉर्मूला मैं यूज करने लगा। तो -2a आपका यहाँ से आया, b आपका ये है वैल्यू। इसको वेरीफाई कर लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 - 4a ये आपकी चीज बन रही है, यानी कि आपने फॉर्मूला सही यूज किया। इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है जो फॉर्मूले की, a - b होल स्क्वायर। तो ये आपका a है, ये आपका b है, a - b होल स्क्वायर। और इसको मैं मजीद किस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 दफ़ा, a - b 2a - 2, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 2 दफ़ा आप इस चीज़ को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ये आपकी पहली फैक्टराइजेशन होगी, या फिर a² - 2a है। दोनों में से a कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचेगा, a - 2। अब कॉमन फैक्टर दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, a - 2 कॉमन। नॉन कॉमन में क्या चीज़ आ जाती है, एक a ये बचा और एक a - 2 है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपका a - 2 है, नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, a - 2। ये जो a है ये तो बाहर है, ये ऐसे ही आ जाएगा, और a - 2 मल्टीप्लाई होके आप क्या बना देंगे, a - 2 स्क्वायर। x4 - 16 है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये कैसे फैक्टराइजेशन होगी। x4 है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, और 16 है तो इसको आप 4² लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कौन सा आपको पता होना चाहिए, a² - b² का। वो क्या फॉर्मूला होता था, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, a + b a - b। तो एक दफा इसको प्लस कर दें और एक दफा इसको माइनस के साथ लिख दें। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब ये मजीद भी हो सकता है वैसे, x+2 x - 2 ये मजीद भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं ज़रूरत होगी, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ इन केस मुझे ये करना पड़ा। तो अब अगली वैल्यू देखते हैं कि अगली एक्सप्रेशन क्या है। इसमें से आप x कॉमन निकाल लें तो x² - 4 रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, ये आपकी कॉमन यही चीज़ आ गई है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर ये और ये आपका कॉमन है, तो x² - 4 हो जाएगा। फिर आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, एक x² + 4 बचा और एक x बचा हुआ। तो x x² + 4,
एलसीएम ले लें, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। आपका कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, नॉन कॉमन फैक्टर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर है। ये जो एक्स है ये एज इट इज इधर आ जाएगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर दोबारा से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दोबारा से जो ऊपर वाली चीज है वही बन जाएगी। इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से करना है। अब इसके अंदर तीन आपके पास टर्म्स हैं। पहली टर्म है 16 - 4x²। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 2x का। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से टू कॉमन निकाल लें, क्या हो जाएगा 2 + x। इसमें से भी टू कॉमन निकाल लें, क्या हो जाएगा 2 - x। अब ये वाला नंबर टू और ये वाला नंबर टू ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 4। 2 + x 2 - x। तो यहाँ तक आपका एक जो सोल्यूशन है ये आ गया, यानी कि एक की आपने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर दी है। फिर नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन है, वो है x² + x - 6। इसके अंदर आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो इसके पेयर 3 और 2 है, +3 - 2 कॉमन निकाल लें। ओवरऑल कॉमन आपके पास x + 3 है, दूसरी टर्म है x - 2। अब यहाँ देखें कि इन दो के अंदर अगर आप तीसरे को भी ना देखें, जो तीसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास, अभी सिर्फ इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट देखें, इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा। मैच हो सकता है, कब हो सकता है, अगर आप x - 2 के अंदर से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें। तो इसकी वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी, -2 पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव x माइनस हो जाएगा। अब आप देखें 2 - x 2 - x आ रहा है ना। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है 4 - x²। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, x² का किसका x। तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस, a + b a - b वाला फॉर्मूला। तो यहाँ तक अब आपके पास तीनों रिजल्ट्स आ गए, ये वाला भी ये वाला भी और ये वाला भी। अब आप निकालेंगे कॉमन फैक्टर। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाऊंगा। 2 - x तीनों में आ रहा है, ये ये। तो ये आपका पहला कॉमन फैक्टर आ गया। एलसीएम के अंदर आपको एक और चीज याद होगी, जब आप छोटे होते करते थे कि फर्ज करें आपके पास तीन एक्सप्रेशंस हैं, तीन चीजें हैं, 2.2.2 2 3.2 3.2.2। तो आपने ये मैच कर दिया। अगर दो के अंदर भी आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल ये दो नंबर्स हैं, 3 2 में आ रहा है, इसको भी आप कॉमन कंसीडर करते थे एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए नहीं, सिर्फ एलसीएम के लिए। तो यहाँ भी अब अगर आप देखें ना, तो 2 + x 2 + x ये दो के अंदर है, तीसरे में 2 + x नहीं है, लेकिन ये दो के अंदर कॉमन तो है ना। तो इस वजह से इसको भी आप एज अ कॉमन फैक्टर लिखेंगे। तो ये दो चीजें आपकी कॉमन फैक्टर आ गई, बाकी जो सारी चीजें बच गई हैं वो सारी नॉन कॉमन फैक्टर्स में जाएंगी। अब बचा क्या है, ये 4 और ये माइनस और ये x + 3। तो इसको मैं एक साथ अगर लिखूं तो -4x + 3, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -4x + 3। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन
कॉमन फैक्टर है। इसका एक काम यही मैं करने लगा हूँ, वो है कि फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर दें, ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ डायरेक्टली, अब ये चीज़ है -4x+3 जो कि नॉन कॉमन फैक्टर की है, और कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। आखिरी काम आप क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। उससे होगा क्या कि अब जो माइनस इसके अंदर में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर आपका पॉजिटिव हो जाएगा और 4 आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। अब जो बुक के पीछे लिखा हुआ है ना आंसर, वो गलत है। उन्होंने किया क्या हुआ है, उन्होंने इस फॉर्म में रहने दिया है और यहाँ से नेगेटिव साइन हटा दिया है। आप बुक के पीछे आंसर चेक करेंगे, उसमें ये नेगेटिव साइन नहीं लगा होगा, तो वो गलत है। नेगेटिव साइन या तो हो तो फिर ये वाला आंसर है। अगर आपने नेगेटिव साइन हटाना है तो फिर उसको अंदर मल्टीप्लाई करके x² - 4 के तौर पे लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों आंसर्स वैलिड हैं, लेकिन जो बुक के पीछे लिखा हुआ वो गलत है।